हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने आई होप अपना पेपर को कम्प्लीटली पूरा कर लिया होगा और अब टाइम आ गया है जब हम इस पहले ऑनलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन को डिस्क्लोज कर दें। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ये पेपर देख के और आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए और कंपेयर करिए क्या आपके आंसर आए हैं और फटाफट जैसे ही मैं सारे सोल्यूशन बता दूंगा आप मुझे मैसेज करिएगा और कमेंट में भेजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कितना परसेंट आया। और आइए अब देखें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन 1 जो था वो क्वेश्चन था कि ये सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल सर्किल में एक स्टोन या बॉल घुमाया जा रहा है। तो पॉइंट बी से लेके ए तक की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का लॉजिक क्या होता है? mgh, फॉर्मूला तो एक ही है mgh। तो मास बॉडी का m गिवन था, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड लेवल से, और वो भी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं। तो देखिए पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, ये लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमको यहाँ के पॉइंट से लेके यहाँ तक की ये टोटल हाइट चाहिए होगी। देख रहे हैं आप, मैंने डार्क कर दिया। अगर आप ये टोटल हाइट निकाल लें तो m इंटू जी इंटू ये टोटल हाइट रखनी है, बस इतना सा काम करना है, तभी तो mgh बनेगा। तो देखिए अब आपको ये सेंटर ऑफ सर्किल से यहाँ तक की हाइट तो पता है h, और दूसरा पार्ट है ये। तो एक हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक क्या पोटेंशियल एनर्जी और फिर यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या करा, तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है? वी यूज़ ए फॉर्मूला mgh। और mgh को किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए पहला mgh होगा OE के रिस्पेक्ट में, इस हाइट के रिस्पेक्ट में लेंगे mgh एक पार्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हाइट होता है, और दूसरा mgh किस रिस्पेक्ट में लेंगे? इस रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ पर इस पार्ट के लिए। तो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे तो B से D तक जब बॉल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जब हम इस रिस्पेक्ट में लेंगे तो D से A तक आने में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए क्या किया, मीन्स mgh फॉर OE और mgh फॉर रिलेशन टू OA हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमको ये हाइट निकाल लेनी चाहिए। ये देखिए ये एंगल गिवन था और आपको मालूम है ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप बहुत आसानी से ये हाइट निकाल सकते हैं। ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये पार्ट OE, E मैंने नाम दे दिया, ये हो जाएगा बेस। तो आपने फॉर्मूला लगाया OE कैलकुलेट करने के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू OE अपॉन h। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, OE अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके सामने OE आ गया h cos थीटा। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो h cos थीटा हो गया इतना पार्ट, और ये तो h गिवन है। तो टोटल कितनी हाइट हो गई? h प्लस h cos थीटा। हम दो पार्ट में करें चाहे सिंगली कर दें। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम B टू D, यानी B से D के रिस्पेक्ट में h cos थीटा लिखेंगे कि तो mgh cos थीटा, mgh cos थीटा आ गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम D टू A लें तो mgh, सिंपल, क्योंकि ये हाइट h है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम B टू A कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर दीजिए, या सिंपली यहीं से देख के बोल दीजिए mgh प्लस mgh cos थीटा, क्योंकि ये h प्लस h cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन आ गई mgh cos थीटा प्लस mgh, कॉमन ले लिया mgh, 1 प्लस cos थीटा। आई थिंक आपका ये आंसर आया होगा, और नहीं भी आया है तो डोंट वरी, अगर आप यहाँ तक भी करके आए हैं तो आप 2.5 नंबर ले सकते हैं। पूरा सही है तो 5 मार्क्स दे दीजिए और आप अगले लेवल पे आइए। और आई थिंक आपको नहीं भी आया ये क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था ये। तो चलिए आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया, अपने मार्क्स अवॉर्ड करिए। और अब आपको बताते हैं सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का आंसर। बच्चों अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 जो था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो देखिए ये सारा सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक पहला वाला डिफिकल्ट था, लेकिन ये तो कठिन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में था कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बोला गया था फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो देखिए आप इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को तो चेंज नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज पूछा गया है तो ke इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर लिख दिया।
दूसरी सिचुएशन में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज करनी नहीं है, तो के ई इज इक्वल टू हाफ 4m। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था मास को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया गया, तो 4m इंटू v2 स्क्वायर लिख दिया। और क्योंकि वेलोसिटी का चेंज पूछा है तो यहाँ v1 और यहाँ v2 लिखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दिए। तो हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 4m इंटू v2 स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना ही तो रह गया। देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर, या v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4 यानी कि 1/2। निकाल लिया आपने 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2v2 इज इक्वल टू v1, यानी v2 कितना आ गया v1/2, यानी वेलोसिटी आधी हो जाएगी। लीजिए आंसर आ गया। अब आई थिंक आपको अगर नहीं भी आता था तो आपने सीख लिया, आता था तो नंबर दीजिए 5 और एग्रीगेट अपना बढ़ाते जाइए। 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन आई थिंक जल्दी से किया होगा, बहुत जल्दी निकला होगा क्योंकि डायग्रामेटिक था और आसान था। क्या था? पहले पार्ट में आपने देखा जो फिगर बनी थी उसमें मैन स्टैंडिंग पोजीशन में था बैग लिए हुए, तो जब खड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैन डज नो वर्क, कोई काम नहीं करेगा क्योंकि W इज इक्वल टू एफ एस फॉर्मूला होता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 था, तो डी डिस्प्लेसमेंट के कारण नो वर्क। पहला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 3 पार्ट्स हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा इक्वल मार्क्स। पार्ट बी, अब आप देख रहे थे आदमी चल रहा था सेकंड पार्ट में और बैग नीचे को था, तो बैग किधर को जा रहा था? नीचे को जा रहा था, वेट उसका, यानी कि फोर्स नीचे को लग रहा था, बैग का फोर्स या बैग का वेट, और वो आगे को जा रहा था। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। किस किस के बीच में है? फोर्स यानी कि वेट ऑफ द बैग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। तो देयर इज अ नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन विल बी 0। वाई? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 लग जाएगा, तो वर्क डन 0 आ जाएगा क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द फोर्स, तो वेट ऑफ द बैग यानी कि फोर्स जो नॉर्मल टू द यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क डन 0 हो गया। थर्ड पार्ट, अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए हमेशा अभी भी डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होती है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं। तो ऊपर को जा रहे हैं, अब चाहे सीढ़ियों से जाएं चाहे लिफ्ट से जाएं, डिस्प्लेसमेंट तो सिमिलर होगा ना। तो देखिए हाइट ये है, फोर्स किधर को लग रहा है? बैग नीचे को है, आप चाहे नीचे को लें, अब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर को होल्ड कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या आएगा? वर्क डन इन रिलेशन टू ग्रेविटी, तो फॉर्मूला बन जाएगा mgh, यानी वर्क डन यहाँ पे होगा mgh। तो 2 सिचुएशन में 0 वर्क डन और तीसरी सिचुएशन में mgh। चेक करिए अपना आंसर और नंबर अवॉर्ड करिए। अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 4। तो अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यानी कि आंसर नंबर 4। तो देखिए यूनिट दी हुई थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3। पता लगाते हैं ये क्या है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका हो सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, दिस इज सेकंड क्यूब टू द पावर 3। दिस कैन बी रिटन एज किलोग्राम, देखिए ये किलोग्राम, मीटर को हमने अलग अलग लिख लिया मीटर इंटू मीटर, और सेकंड को लिख लिया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और यहाँ लिख लिया अपॉन सेकंड। ये 3 बार लिखा ना सेकंड, तो इसको 2 सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। अगला स्टेप देखिए कैसे ब्रेक कर रहे हैं। किलोग्राम को किलोग्राम लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, अब इसको अलग अलग कर दिया, मीटर इंटू 1 अपॉन सेकंड लिख दिया। क्लियर हो गया? किलोग्राम को बोलते हैं मास, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर किलोग्राम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मीटर किसके लिए है? यूनिट डिस्प्लेसमेंट। 1 अपॉन सेकंड मीन्स 1 अपॉन टाइम। क्लियर हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसको लिख दिया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज लिख लिया, 1 अपॉन टाइम को ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, वर्क अपॉन टाइम आ गया, और वर्क अपॉन टाइम पावर, पावर आंसर आ गया। पावर इज द फिजिकल क्वांटिटी, जो आपको पता लगा लेनी थी। अब रिलेशन इसका जूल से देखें तो बड़ा आसान है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यूनिट होती है वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। देखिए ये रिलेशन आ गया SI यूनिट जूल का वॉट इंटू सेकेंड से, यानी पावर से रिलेशन आ गया। आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और अब शुरू करते हैं
सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आइए तो बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं आंसर नंबर 5। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने देखा ना, एक पोल वॉल्टर दौड़ा चला जा रहा था बांस को लेके। जब वो दौड़ रहा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जो गिवन थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो दौड़ रहा था तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, सोच के देखिए, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो आगे गया, बांस को ज़मीन पे लगाया और उछल गया एक सर्टेन हाइट तक, ज़मीन से ऊपर गया ना, सर्टेन हाइट तक गया, तो उसकी सारी एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। मीन्स ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड था कि होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बस आपको ये करना था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड कन्वर्जन के दौरान। अब सवाल एक आ गया होगा बच्चों के दिमाग में, सर ने ये सब तो दे दिया, मास तो दिया ही नहीं आदमी का, हम मास के बिना काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास के बिना पोटेंशियल एनर्जी। हो सकता है दिमाग में आपके आ रहा हो काइनेटिक एनर्जी, पर आप कह रहे होंगे हाफ mv² के लिए तो m चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दोनों तरफ आपने जब ये फॉर्मूला लिखा तो m और m तो कैंसिल हो गए, हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो आपने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा हाफ mv² इज इक्वल टू mgh और 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू h इंटू 10। बस उठा के सॉल्व कर दिया, g की वैल्यू 10 थी, वेलोसिटी का स्क्वायर किया और हाइट आ गई 5 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और अगर आंसर सही आया है तो 5 नंबर तो देते जा रहे हैं ना, फटाफट नंबर देते जाइए, एग्रीगेट बढ़ाते जाइए। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तुरंत मैसेज करेंगे सर वी हैव डन। और कितने लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं मैं पूरी लिस्टिंग करूँगा, बताऊँगा कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया पेपर को। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर नंबर 6 को देखते हैं। आइए फाइनली बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है। ये दोनों बॉल नीचे गिर रही थी, बॉल ए और बॉल बी। बॉल ए का मास है 400 किलोग्राम, बॉल बी का मास है 900 किलोग्राम। बॉल ए 80 मीटर पे थी इनिशियली ग्राउंड से और बॉल बी 60 मीटर पे थी इनिशियली ग्राउंड से, और दोनों बॉल गिरना शुरू करती हैं। दोनों बॉल ने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है बताइए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे क्या होगी। जब ये 50 मीटर आ गई और ये भी 50 मीटर आ गई तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो mgh तो लगाएंगे, mg फॉर पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए और mgh फॉर बॉल बी। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से ली जाती है, यही तो लॉजिक है। तो देखिए जब हमें बॉल ए की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम ये हाइट लेंगे जिसे हम बोलेंगे HA 30 मीटर। और जब बॉल, क्योंकि 80 में से 50 माइनस कर दीजिए 30 आ जाएगा। अगर आपको बॉल बी का देखना है ग्राउंड लेवल से हाइट लेंगे तो कितनी आएगी 60 माइनस 50 यानी कि 10 मीटर HB। बस काम बन गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू mgh अपॉन mgh। वैल्यूज रखिए, जी तो कैंसिल कर दीजिए। मास कितना है 400 इंटू 30, देखिए ये 30 है, 400 की अब यहाँ पे 900 इंटू 10। बस सॉल्व करिए, सॉल्व करा तो 12 अपॉन 9, 4 3 12 और 9 3 से 4 अपॉन 3, यानी कि ये आंसर मैंने यहाँ लिखना है 4:3 आंसर आ जाएगा PEA अपॉन PEB, यानी 4:3 आपका आंसर आ गया। किसका, पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ mv²। तो हमें वेलोसिटी चाहिए होगी बॉल की, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। जब ये 50 मीटर आ जाएगी दोनों बॉल तो हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो बॉल तो 50 मीटर ही आ रही हैं दोनों, तो वेलोसिटी तो सेम होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कवरिंग द 50 मीटर डिस्टेंस। जब ये 50 मीटर नीचे आ गई तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। v² इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0। देखिए ये यहाँ से आ रही है ना, तो छोड़ा जाएगा तभी तो नीचे आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। तो 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 50 वैल्यू रख दी उठा के, तो ये v² आएगा 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 आएगा। दोनों केसेस में 1000 आएगा। आप √2gh से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, बात वही है। अब तो आपको वेलोसिटी पता लग गई, काइनेटिक एनर्जी निकाल डालिए KEA अपॉन KEB। हाफ mv² फार्मूला 1/2, इसका मास है 400 इंटू वेलोसिटी 1000, 1/2 900 इंटू 1000। ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे बहुत आसानी से। क्या बचेगा
4/9 यानी कि 4:9 इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो आई होप बच्चों आपने ये पूरे सोल्यूशन देख लिए, अपने को मार्क्स अवॉर्ड करिए और सारे टोटल्स करके नंबर अपने फटाफट मेरे को मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने 100% किया, कितनों ने 90 किया, 50 भी किया, 80 भी किया, 40 भी किया, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट नंबर इशू नहीं है, प्रॉब्लम आप सीख गए, आपने 6 ये टिपिकल तरह के दिमाग चलाने वाले प्रॉब्लम्स को सीख लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मेरे इस तरह से लाइव ऑनलाइन टेस्ट लेने का पर्पस सर्व हो रहा है। तो हम अगला टेस्ट भी बहुत जल्दी लेंगे। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया। अब आप अपने कमेंट के थ्रू मुझको रिस्पॉन्स दीजिए। ऑल द बेस्ट और मार्क्स भेजिए। आई एम वेटिंग एगरली फॉर दिस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।